नैनीताल का नंदा महोत्सव, जो कि अब प्रदेश में अनेक स्थानों पर आयोजित होने वाले नंदा देवी महोत्सवों का प्रणेता है। यानी नैनीताल से ही नंदा देवी महोत्सवों की एक आयोजन के रूप में शुरुआत हुई, ऐसा कहा जाता है। हालांकि कोट भ्रामरी, पोथिंग व अल्मोड़ा सहित कई स्थानों पर पहले से यह आयोजन जनता के द्वारा परंपरागत तरीके से मनाए जाते रहे हैं, लेकिन नैनीताल के नंदा देवी महोत्सव की बात ही कुछ और है। यह महोत्सव यहाँ नैनीताल में परंपरा के साथ में आधुनिकता का संगम नज़र आता है। आज देखिए ब्रह्म मुहूर्त में माता नंदा सुनंदा की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत किस तरह से यहाँ लगातार श्रद्धालु दर्शन करने के लिए लाइनों में खड़े हैं और इस तरह से लाइनों में एक एक कर आगे बढ़ रहे हैं। मंदिर में पूरी व्यवस्थाओं के बीच देखिए किस तरह से एक उल्लास लोगों के चेहरे पे, पूरे वर्ष भर का इंतज़ार माता नंदा सुनंदा के दर्शनों का वह उनके चेहरों पर साफ नज़र आ रहा है। एक जो श्रद्धा है, उल्लास है, भक्ति है, वह सब कुछ जो लाइनों में लगने का कोई कष्ट इस तरह का नहीं। आज रात्रि से ही हल्की बारिश नैनीताल में हो रही है, उसके कारण से अपेक्षित भीड़ थोड़ी सी कम है। जितनी अपेक्षा थी उससे थोड़ी सी कम है, फिर भी काफ़ी दूर तक, कई बार मंदिर के बाहर तक और गुरुद्वारे तक भीड़ लाइनें दिखाई दी हैं। हालांकि वो जल्दी छट भी जा रही हैं। तो इस तरह का नज़ारा आज नंदा देवी महोत्सव में मंदिर में ये हम आपको दिखा रहे हैं। हर तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। श्रद्धालु आ रहे हैं और परंपरागत तरीके से पूजा अर्चना यहाँ पर पंडितों से करवा रहे हैं। ये भी जो पहाड़ के मंदिर हैं वहाँ पर एक आवश्यक अंग ये माना जाता है। ढोल के साथ में आशीर्वाद लिया जाता है। इस तरह का माहौल सुबह सुबह नैना देवी मंदिर में, माता नैना के दरबार में माता नंदा सुनंदा अपने मायके में लगभग एक सप्ताह के लिए यहाँ पधारी हैं। आज सुबह प्राण प्रतिष्ठा ब्रह्म मुहूर्त में उनकी हुई। पद्मश्री यशोध या अनूप शाह जी वो सपत्नी के यहाँ यजमान के रूप में उपस्थित रहे, जबकि पूजा अर्चना जो है वो पंडित भगवती प्रसाद जोशी जी ने करवाई। ये शिवालय, जब मंदिर में लोग आते हैं नैना देवी मंदिर में, तो फिर सभी देवी देवताओं का पूजा अर्चन करते हैं। किसी देवी देवता में कोई भेद नहीं, सबकी पूजा एक साथ। अन्य दिनों में यहाँ सेल्फ़ी लेने पर रोक है। आज भी सेल्फ़ी लेने को खासकर माता के मूर्ति के आगे से मना किया गया था, लेकिन फिर भी लोग अपनी यादों को सजोने में पीछे नहीं रहना चाहते। बलि प्रथा की जहाँ तक बात है, वो एक तरह से अब प्रतीकात्मक ही होती है, और प्रतीकात्मक भी नारियल की बलि यहाँ पर दी जाती है। लोग अपने चुन्नियाँ बांटते हैं, इस तरह से नारियल की बलि देखिए किस तरह से दी जाती है। यहाँ एक विशेष प्रबंध इसके लिए किया गया है। इसके बाद इसका प्रसाद लोग लेते हैं, ग्रहण करते हैं, चुन्नियाँ बांटते हैं मंदिर में। और ये मंदिर परिसर देखिए किस तरह से जो परंपरागत वस्त्रों में भी महिलाएं दिखाई देती हैं रंग वाली पिछौड़ा में। बहुत सुंदर एक उल्लासपूर्ण माहौल यहाँ पर नज़र आता है। इतनी भीड़ श्रद्धालुओं की मंदिर में आज सुबह नज़र आई है। और ये नैनी झील का नज़ारा, कोहरा है, बारिश अभी रुकी है, लेकिन अनवरत हल्की रुक रुक कर हो भी रही है। मंदिर में बलि प्रथा के लिए बकरे परंपरागत तौर पर लाए जा रहे हैं। संख्या कुछ कम नज़र आ रही है और इन्हें इस बार उच्च न्यायालय की ओर से अस्थायी रूप से बूचड़ खाना, जो यहाँ जिसको स्लॉटर हाउस अंग्रेजी में कहें तो ज़्यादा ठीक लगता है, वहाँ
उसको खोलने के, काफ़ी समय से बंद है, उसको खोलने के आदेश दिए गए थे, लेकिन वहाँ ऐसी सूचना नहीं है कि वहाँ कोई लोग जा रहे हैं। अपने अपने घरों को लोग पूजा करा के ले जा रहे हैं बकरों को। और ये मंदिर परिसर के बाहर मेला क्षेत्र का नज़ारा, जहाँ ज़्यादा भीड़ अभी सुबह 10-11 बजे तक भी नज़र नहीं आ रही है। अलबत्ता जो मेला है वो काफ़ी इस बार सुव्यवस्थित लग रहा है। कैनोपी में और जनमन हैंगर में ये मेला लगा हुआ है। तंबू तरह से आप देख रहे होंगे, तो इसमें रंग बिरंगे पन्नियाँ वाला नहीं है। अलबत्ता कुछ लोगों ने बाहर लोगों के पानी से बचने के लिए कुछ पन्नियाँ ज़रूर टाँक ली हैं। अभी काफ़ी दुकानें सुबह लगी भी नहीं हैं, सजी भी नहीं हैं। लोग अभी दुकानों को 10-11 बजे तक भी, चूँकि बारिश हो ही रही थी तो इसलिए अभी लगाने में व्यस्त हैं। पेठा नंदा देवी महोत्सव का एक विशेष प्रसाद सा बन गया है। लोग ज़रूर इसकी खरीदारी करते हैं। बाकी देखिए किस तरह से कैनोपी में मेला लगा हुआ है, और ये बड़े पंडाल के अंदर यहाँ इस तरह से सुव्यवस्थित तरीके से दुकान लगी है। हालांकि यहाँ भी अभी जो समस्या एक बनी हुई है कि पानी अंदर आ रहा है, इसलिए काफ़ी नीचे का जो फर्श है वो काफ़ी उसमें पानी है, गीला है। उससे बचाव का कोई प्रयास अगले वर्षों से सोचना पड़ेगा प्रशासन को। लेकिन बारिश में कहीं भागने छुपने की आवश्यकता नहीं है। काफ़ी आप आराम से बारिश के बीच भी खरीदारी कर सकते हैं। और ये मेला क्षेत्र, अभी बिल्कुल भीड़ यहाँ नज़र नहीं आई है। लोग अभी दुकानें लगाने में ही व्यस्त हैं। इस तरह से दुकानें सज रही हैं। उम्मीद करनी होगी कि शाम के समय और आगे मेला जब चढ़ेगा तो अच्छी खासी यहाँ भीड़ दिखाई देगी। अलग अलग तरह के झूले देखिए कितने प्रकार के हैं। बच्चों के लिए काफ़ी आकर्षण। ब्रेक डांस है पूरा 360 डिग्री घुमाने वाला। और ये जो खाने पीने के पंडाल हैं, पकौड़े यहाँ के काफ़ी एक विशिष्टता बन गई हैं इस मेले की। तो इन नज़ारों के साथ में हमें अनुमति दीजिए। समय समय पर आपको फिर भी हम इस मेले के दृश्य दिखाते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।